डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट, अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल हाई क्यों रहता है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि जब सुबह सुबह अपना मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो हाई मिलता है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लगता है कि क्या हो गया, मेरी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, और काफ़ी परेशान होते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। तो इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा आप तक लेकर के आए हैं और जानेंगे कि ये क्या है, कौन सा फिनोमेना है, इसको क्या कहते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, एक जनरल बात है, ये डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक दोनों लोगों के लिए ये है कि सुबह सुबह हमारे 4 बजे के आसपास हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। इस एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसको हम डाउन फिनोमेना के नाम से जानते हैं। हमारी सुबह की तैयारी के लिए हमारी जो बॉडी है वो एक ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा ब्लड में डालती है सुबह सुबह, जिसके कारण से हमारा ब्लड शुगर लेवल सुबह सुबह मेंटेन रहे, जिससे हमें थकान ना हो, फ्रेशनेस रहे, अच्छा रहे और काम करने के लिए हमें एनर्जी मिले, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज होता है। तो सुबह सुबह की एनर्जी के लिए ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा ब्लड में आती है और इसी को हम डाउन फिनोमेना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो डायबिटीज़ वालों के लिए भी है और बिना डायबिटीज़ वालों दोनों के लिए है, सबके साथ ये होता है। लेकिन ज़्यादा डायबिटीज़ वाले ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई मिलती है। तो जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। हमारा एक वीडियो है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 70 से 100 के बीच अगर आपका ब्लड शुगर लेवल है तो इसको हम नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। और 70 से ऊपर 70-100 से के बीच का जो है ये नॉर्मल है, और 100 से जब ऊपर जाता है तो इसको हम 124 101 से 125 के बीच का जो लेवल है उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। और जिनका 125 से ऊपर ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक। लेकिन ये तो नॉर्मल वैल्यू ही, ये नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्री डायबिटिक की कितनी होनी चाहिए, डायबिटिक की कितनी होनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 70 से 100 के बीच फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। आप मैनेज करके रखे हैं शुगर को तो आपका इतने में ही होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। या नॉन डायबिटिक हैं तब भी आपका ब्लड शुगर लेवल इतना ही होना चाहिए, और डायबिटीज वाले हैं उनका भी ब्लड शुगर नॉर्मल फास्टिंग इतना ही होना चाहिए। लेकिन जब देखते हैं कि सुबह सुबह उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है, 140 150 मिलता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, डाउन फिनोमेना के पीछे क्या कारण है जिसके कारण। तो दोस्तों, अभी हमने बताया ही कि ब्लड शुगर लेवल सुबह की ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी एक निश्चित मात्रा में ब्लड में शुगर पहुंचाती है, वो लीवर से आती है। लीवर में जो स्टोर शुगर रहती है वो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास नेचुरली ब्लड में आ जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल सुबह सुबह बढ़ा हुआ मिलता है। इसके लिए कुछ हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, उनका नाम हम लेना चाहेंगे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा ग्लूकागॉन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है, स्ट्रेस के समय रिलीज होता है, लेकिन सुबह सुबह इसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ ग्लूकागॉन भी जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ये लीवर से
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये भी एक काम करता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है सुबह सुबह। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन है, ये भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हार्मोन्स हैं जिनके कारण से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। और ये डॉन फिनामिना की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। तो डॉन फिनामिना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, सुबह की ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी है कुछ हार्मोन्स की मदद से हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, जिसमें से कार्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान्यतः होती है। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से ऊपर जा रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। फिर भी उसके लिए हम एक कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिससे कि आप उन टिप्स के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले कि सुबह में तो एक्सरसाइज कम करना है, आपको 9 बजे के बाद ही एक्सरसाइज करना है, पहली बात तो ये करना है। और 9 बजे के बाद ही आपको नाश्ता करना है। लेकिन इवनिंग में, शाम के समय आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो करनी चाहिए। और 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना, शाम को रात के 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। शाम को एक्सरसाइज करनी चाहिए, रात में 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। इसके अलावा आप 2 चम्मच एप्पल का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, और करीब 20 चम्मच पानी में मिला करके उसको भी आप खाना खाने के बाद पी सकते हैं। सुबह भी पी सकते हैं और रात में भी पी सकते हैं। इसके अलावा सलाद और सब्जियों का प्रयोग करना है। अनाज कम से कम खाना है रात में। इसके अलावा रात के 10 बजे के बाद आपको टीवी और मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे कि स्ट्रेस ना हो। नींद अच्छी आएगी तो आपको कार्टिसोल हार्मोन्स कम रिलीज होगा, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और रात में खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करना है, करीब 15 से 20 मिनट आप वॉक कर सकते हैं। तो 10 मिनट टाइम है 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट टाइम 15 मिनट कीजिए, लेकिन वॉकिंग जरूर करिए। वॉकिंग के भी हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ टिप्स अपनाते हैं तो आपका मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। फिर भी इसके बाद भी आपको मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपने मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है, डॉन फिनामिना है। और फिर भी 140 से ऊपर आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हैं, और इनको अपने जीवन में अगर आप लाएंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। मेरे वीडियो भी भारत में तो देखे ही जाते हैं, साथ साथ नेपाल में, पाकिस्तान में, अमेरिका में भी देखे जा रहे हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो आप देखते हैं और मेरी जानकारी को आप फॉलो करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।